नमस्कार, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल ऑर्थोपेडिक मिस्ट्री पे। मैं डॉक्टर शुभम खंडेलवाल, ऑर्थोपेडिक सर्जन, आपके सामने को फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। तो लास्ट टाइम मैंने बोला था आपको कि मैं एक और टॉपिक पे बात करूँगा घुटने की, जिसका नाम है मेनिस्कस। मेनिस्कस मतलब गद्दी। घुटने की गद्दियाँ जब फट जाती है या घुटने की गद्दियों में कोई चोट आ जाए तो क्या करना चाहिए, तो इस पर मैं आज चर्चा करूँगा आपके साथ, इस पर बात करूँगा। लास्ट टाइम मैंने चर्चा की थी कि बहुत सी रस्सियाँ एक साथ टूट जाए घुटने की तो क्या करना चाहिए। एग्जैक्ट मैंने आपको ट्रीटमेंट बताया था कि आप घर पे क्या करना चाहिए और आपको ऑपरेशन में क्या मिलेगा। अगर मेरे पास ऑपरेशन आप कराने आते हो तो मैं क्या आपको बताऊंगा, क्या हम करेंगे, उस पर मैंने आपका ध्यान लगाया था कि आपको ऐसे करना चाहिए। ठीक है, आज बात करेंगे गद्दी की समस्या पे। तो गद्दी की समस्या कितनी कॉमन है, गद्दी की समस्या, गद्दी फटने की समस्या कितनी कॉमन है। आप पेशेंट मेरे से आके पूछ रहे हो कितनी कॉमन है। अगर आपने बताया है गद्दी फटी तो ऐसी कितनी कॉमन है जो मेरी फट गई है, तो बताऊंगा मैं आपको कि यहाँ जो लिगामेंट होता है हमारे घुटने में, जो एसियल लिगामेंट होता है, वो मीडियल मेनिस्कस के साथ जो अंदर की अंदर की गद्दी होती है उसके साथ थोड़ा कनेक्टेड ही रहता है। तो जैसे ही वो लिगामेंट फटता है, एसियल आपका जो मेन लिगामेंट घुटने का मैंने आपको बताया था, तो उसके साथ ये गद्दी भी फट जाती है, गद्दी में भी फटाव आ जाते हैं। इवन दूसरी चीज़, आपका घुटना जब घिस जाता है, घुटना जब घिस जाता है तो भी ये जो आपके अंदर की गद्दी होती है इसमें भी फटाव आने लगते हैं। और हो सकता है कि इस वाली गद्दी में भी लेटरल मेनिस्कस में फटाव आने लगे। इसका कारण क्या है, क्योंकि यहाँ का जो मेनिस्कस होता है वो कम्प्लीटली अटैच्ड होता है। यहाँ का थोड़ा ये यहाँ का जो है मोबाइल होता है, यहाँ का अटैच होने के साथ मोबाइल होता है, लेकिन यहाँ का कम्प्लीटली फिक्स्ड होता है। ये वाली गद्दी फिक्स्ड होती है, इसमें चोट ज़्यादा आती है, फट ज़्यादा है, और इसमें कम फटाव होता है। ये कारण हम मान सकते हैं। तो मैंने कारण बता दी कि कैसे कैसे फटाव, क्योंकि फटाव आपकी गद्दी में आ सकता है। या फिर इसके अलावा ट्रॉमेटिक, मतलब आपके एक्सीडेंट हुआ, आपको चोट लग गई, उसके बाद भी आपकी इसमें गद्दी में फटाव आता है। इसके अलावा मान लीजिए घुटना पर ट्विस्ट हो गया, जो ट्विस्टिंग इंजरी सबसे कॉमन होती है, तो ट्विस्ट हो रहा है यानी घुटना मुड़ रहा है, उसमें भी ये गद्दी की चोट आपको देखने को मिलेगी। क्या लक्षण इसके रहेंगे, तो सबसे पहले तो लक्षण आते हैं इंस्टेबिलिटी के, क्योंकि हो सकता है इसका लिगामेंट भी गया हो। तो लचक पहला लक्षण इसका है, साथ में सूजन, साथ में दर्द, बहुत ज़्यादा दर्द आपको घुटने में लगेगा। घुटना खोलने बंद करने में आपको समस्या आ सकती है, घुटने के फ्लेक्शन एक्सटेंशन में आपको समस्या आएगी। इसके अलावा घुटने में आपको लॉकिंग मिलेगी। लॉकिंग क्या चीज़ होती है, डॉक्टर साहब बोलेंगे, डॉक्टर साहब को पूछोगे, मेरे को पूछोगे सर लॉकिंग क्या होती है। लॉकिंग मतलब पहले मैंने आपको वीडियो में बताया था कि आप मान लीजिए घुटना आप मोड़ रहे हो, खोल रहे हो, तो आपको ऐसा लगेगा घुटने के अंदर कोई चीज़ अटक रही है, उसको खोलने से बंद करने से रोक रही है। मान लीजिए दो चीज़, मान लीजिए कि गाड़ी चला रहे हैं फॉर एग्जांपल, उसमें कोई चीज़ अगर आपके इंजन में आ गई है ना, इंजन में आ गई है, तो क्या करेगी, इंजन को फुली इग्नाइट होने से, फुली चलने से रोकेगी, जिस वजह से आपका इंजन चल नहीं पाएगा। तो सेम चीज़ ये है कि अगर दो सरफेसेस के बीच में एक बॉडी आ रही है, तो ये घुटना जो खुलने का काम हो रहा है, ये खुलना और बंद होना ठीक से नहीं हो पाएगा, कुछ ना कुछ अड़ेगा। तो उस अड़ने वाली चीज़ को हम कहते हैं लॉकिंग। तो इसमें आपके लॉकिंग वाले सिम्टम्स आएंगे और आपको अच्छे से फील होगी लॉकिंग दिखते हुए। इसके बाद ये तो हो गया हमारा लक्षण, कि आपको लक्षण में क्या मिलेगा। हो सकता है सूजन अच्छी खासी भी रह सकती है, और वो सूजन अगर मान लीजिए अंदर वाली गड्डी फटी है तो सूजन भी यहीं आएगी, दर्द भी यहीं होगा। जॉइंट लाइन पे दर्द होता है, इसमें हम बोलते हैं जॉइंट लाइन पे दर्द होता है, घुटने के अंदर की तरफ, घुटने की जॉइंट पे दर्द होता है। अगर बाहर वाली गद्दी फटी है तो घुटने के बाहर की तरफ दर्द होगा। ये क्लियर है। इसके बाद अब आप घर पे क्या ट्रीटमेंट लेंगे, हमेशा मैं घर का ट्रीटमेंट पहले आपको बताता हूँ, घर पे आप क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो मेनिस्कस इंजरी इस तरह की इंजरी है, अगर ये ज़्यादा फटाव नहीं है इसमें, तो हम इसको छोड़ सकते हैं, खुद ब खुद भी रिकवर हो जाती है, और थोड़े टाइम बाद आप खुद ब खुद चलने लगेंगे, अच्छे से आप वॉक कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं आती है। तो बहुत सारी जो ये गद्दी फटी होती है, बहुत बार ये खुद ब खुद हील कर जाती है अगर थोड़ा बहुत फटी है तो। ये गद्दी फटने के भी 50 अलग अलग मेथड्स होते हैं, और ये गद्दी के फटने के भी टाइप्स अलग अलग होते हैं। कि ये जो गद्दी है आपकी, ये गद्दी में आड़ा फटाव आया है, या ये गद्दी में सीधा फटाव आया है, या ये गद्दी का फट के फ्लैप अलग ही हो गया है, या ये गद्दी का जो फटा है हिस्सा ये अनस्टेबल है। ठीक है, तो एक तो ये इस तरह के टाइप्स होते हैं इस गद्दी के फटने के। दूसरा क्या होता है, गद्दी किस जगह से फटी, मान लीजिए घुटने का जॉइंट है और ये गद्दी आपकी, ये गद्दी है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, गद्दी का जो बाहर का हिस्सा होता है वो वेस्कुलर होता है, उसमें ब्लड सप्लाई अच्छी होती है। जैसे जब अंदर जाते हो आपकी गद्दी का वेस्कुलर सप्लाई कम होती आ रही है। तो मान लीजिए गद्दी बाहर से फट रही है, तो ये हीलिंग पावर इसकी बहुत अच्छी होगी, ये हील कर जाएगी। लेकिन गद्दी अगर अंदर से फट रही है तो इसकी हीलिंग पावर अच्छी नहीं होगी, ये हील नहीं करेगी, कम, बाहर के कंपेरिजन में बहुत ही कम हील करेगी। तो इससे क्या मतलब हुआ कि अगर बाहर की गद्दी फटी है तो हम इसको खुद ब खुद हील होने के लिए छोड़ सकते हैं, और अंदर की फटी है तो हमें कुछ ना कुछ इंटरवेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो घर का ट्रीटमेंट तो मैंने आपको बता दिया।
कोई दर्द की दवाई, सूजन कम करने वाली दवाई, सेक आप कर सकते हो, गर्म या ठंडा दोनों सेक आप कर सकते हो घुटने पे, आपको अच्छा मिलेगा, सूजन भी आपकी कम होगी, हीमेटोमा वगैरह कुछ ब्लड का कलेक्शन हुआ है वो भी कम हो जाएगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, जो मैंने बता रखा है, ब्रेस पहनना है, नी का पट्टा आपको पहनना होता है, और आपको वजन नहीं देना है। इनिशियली आपको 1.5-2 हफ्ते तक कोई वजन देके नहीं चलना है गद्दी फटने पर। उसके बाद आपको धीरे-धीरे हम चलाएँगे, चलने को बोलेंगे, धीरे-धीरे हल्का वजन डालने पे। तो इनिशियली 1.5-2 हफ्ते आपको घुटने पे वजन डाल के नहीं चलना है, और 30 से 40 डिग्री आपको घुटना मोड़ सकते हो। ठीक है? ये चीज़ हो गई कि गद्दी आपकी फटी थी और आपने कोई इलाज लिया नहीं सपोज़, या तो आपने कुछ इलाज लिया नहीं, या आप मेरे पास आए तो मैंने बोला कि आप इस गद्दी को छोड़ सकते हो, ये खुद ब खुद हील कर जाएगी। चीज़ें मैं बता चुका कि हील कब करती है। तो इसके लिए या तो आप भूल गए, आपने दिखाया नहीं, आपकी गद्दी फट गई थी, लेकिन आपने ये मेथड अपनाया तो ठीक हो गई, या फिर आप मेरे पास आए, मैंने बोला कि आप छोड़ सकते हो इस गद्दी को ऐसे ही। ये तो 2 केस होते। मेन केस आता है कि अब मान लीजिए आप मेरे पास आए, मैंने एक्स-रे कराया, एमआरआई कराई, एमआरआई में मैंने देखा कि किस तरह की गद्दी फटी हुई है, और मैंने आपको एडवाइस किया ऑपरेशन के लिए। ठीक है? तो अब आप असमंजस में कि करवाना चाहिए, नहीं करवाना चाहिए, डाउट में करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो मेरा ऑप्शन ये होगा कि आपको करवाना चाहिए, क्योंकि आजकल तो ये सभी ऑपरेशन जो भी मैंने गद्दी के, लिगामेंट्स के, रस्सी के बनाए हैं, सब दूरबीन द्वारा होते हैं। तो आपकी चीरा की तो कोई टेंशन ही नहीं, छोटा सा चीरा देंगे और दूरबीन का ऑपरेशन आपका कर देंगे। तो चीरे वगैरह की आपको कोई दिक्कत करने की, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। छोटा सा चीरा आता है एकदम, एकदम पिन पॉइंट पेंसिल सा। ठीक है? अच्छा ठीक है, आपने चीरे के बारे में बता दिया। इसके अलावा क्या रहता है? इसके अलावा अगर ऑपरेट करते हैं तो क्या रहेगा? ऑपरेशन रहेगा। इस ऑपरेशन में क्या करेंगे हम? आपकी गद्दी को सबसे पहले तो देखेंगे कि कितनी फटी हुई है अंदर जाके, घुटने के अंदर दूरबीन द्वारा देखेंगे, और दूरबीन द्वारा देखने के बाद इसको ऑपरेट करके रिपेयर करेंगे। रिपेयर में क्या करते हैं? रिपेयर में गद्दी आपकी सिली जाती है। कैसे सिलते हैं? सिलने में क्या करते हैं कि जो धागे आते हैं अलग के, मेनिस्कस रिपेयर डिवाइस बोलते हैं, अलग से दूरबीन के थ्रू जाने वाले धागे आते हैं गद्दी को ठीक करने के लिए। तो वो धागे डाल के अलग-अलग टेक्निक्स होती है हमारे पास, उस टेक्निक के थ्रू हम आपकी गद्दी को जो, अच्छा गद्दी होती कहाँ है? मैंने बता रखा है टिबिया की ऊपरी सतह पे होती है। मान लीजिए कि टिबिया बोन है, इसकी ऊपरी सतह, इसको पैटी बोलते हैं। यहाँ पर आपके जो गद्दियाँ ये मौजूद होती है, ये अंदर वाली गद्दी, ये बाहर वाली गद्दी। अगर ये फटी है तो इसमें धागे डाल के और इस गद्दी को अपनी टिबिया की सतह से दोबारा से हम इसको जोड़ देंगे ताकि दोबारा हटे ना। तो ऑपरेशन में हम ये करते हैं, दूरबीन द्वारा इस गद्दी को सिलाई कर दी जाती है। मेरे पास कोई वीडियो पड़ा होगा इसका, तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा। तो इस तरीके से सतह पे लाकर और सतह से ये जो गद्दी है ये ऑपरेट करके छोड़ दी जाती है। तो ये था अल्टीमेट इसका इलाज जो होता है, ऑपरेशन होता है। अगर ये चीज़ खुद ब खुद हील नहीं हो रही है तो ऑपरेट अपने को करना पड़ता है। ठीक है? मान लीजिए एक कंडीशन और आती है, वो मैं आपको किसी दूसरी वीडियो में बताऊँगा। पर यहाँ तक अभी मैंने इसका अपन ख़त्म करते हैं कि इसी तरीके से अपन इसको ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है? ऑपरेट करके उसको ऑपरेट करने के बाद के क्या प्रोटोकॉल होते हैं, क्या आपको करना है? तो जैसे कि मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया आपको पूरा वज़न देके तो बिल्कुल नहीं चलना है, हल्का वज़न देके चलना है। यानी कि अंगूठे पे वज़न आप देख के चल सकते हो पैर के, वॉकर के सहारे। दूसरा, कई लोग फिर बिल्कुल ही नॉन वेट बेयरिंग छोड़ देते हैं, इसका मतलब बिल्कुल ही वज़न नहीं दिलाते हो। आप कई लोग जैसे हम लोग जो है हल्का सा अंगूठे पे आपका वज़न दिलवा के चलवा देंगे वॉकर के थ्रू। ठीक है? और 30 डिग्री तक आप घुटना मोड़ सकते हो। तो ये 2-3 चीज़ आपको करनी है। सीढ़ी आपको चढ़नी नहीं होती बिल्कुल भी, 6 महीने तक आपको सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी होती। चढ़नी तो एक आध आप चढ़ सकते हो, वरना फुली प्रोहिबिटेड है सीढ़ियाँ चढ़ना आपको, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है उससे घुटने पे, और हो सकता है दोबारा से आपकी गद्दी फट जाए, है ना? क्योंकि हील होने के लिए लिगामेंट को, रस्सी को, गद्दी को टाइम चाहिए होता है, 6 से 8 हफ्ते उसको हील होने में लग जाते हैं, है ना? तो इसके लिए आपको उस पे वज़न नहीं डालना, उस पे स्ट्रेस नहीं देना होता। आई होप समझ में आ गया होगा आपको गद्दी का इलाज कैसा होता है। उसके बाद धीरे-धीरे गद्दी 2 ढाई महीने आप सभी काम अपने ज़रूरतमंद कर सकते हो, और आपको ज़्यादा भारी सामान भी नहीं उठाने होते, झटका दोबारा नहीं देना होता उसको। ठीक है? तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि गद्दी फटती है तो आपको क्या-क्या करना चाहिए, क्या-क्या ऑपरेशन इसमें हम कर सकते हैं। इस गद्दी पे एक चीज़ बची है, एक टॉपिक बचा है, वो मैं एक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए आप इसको सुनिए, समझिए, आपका देखिए आपको ये लक्षण तो नहीं आ रहे, आपको चोट कभी लगी तो नहीं थी। ये इसलिए बताता हूँ, काफ़ी लोग डाउटफुल होते हैं कि सर एसीएल फट गया है, मेरे पास भी आते हैं कि सर एसीएल फट गया है, इलाज कराऊँ नहीं कराऊँ, ऑपरेट कराऊँ नहीं कराऊँ, एमसीएल फट गया है, ऑपरेट कराऊँ नहीं कराऊँ, गद्दी फट गई है, किसी ने सपोज़ एडवाइस किया ऑपरेशन के लिए, कराऊँ नहीं कराऊँ। इसलिए मैंने सारे ऑप्शंस आपको खोल दिए कि ये सारे ऑप्शंस फॉलो किए जाते हैं। आप सुनिए इस वीडियो को और जानिए कि आपको ये दिक्कत है कि नहीं है। तो मेरे पास आइए, मैं प्रॉपर इलाज बताऊँगा, और चाहो तो आप मेरे साथ ऑनलाइन कनेक्ट कर सकते हो, मेल कर सकते हो, मैसेज भी भेज सकते हो।
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इसको जितना ज़्यादा हो सके। जितना हो सके शेयर कीजिए, कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछिए। धन्यवाद।